Hello students, today we are going to discuss about lens formula. Here we have convex lens, the object AB, ठीक है। तो AB से हमारे पास दो लाइनें पास होंगी, एक होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी लाइन होगी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस। और ये दोनों लाइनें आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उस पॉइंट पे हमारे पास इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो पॉइंट एम पर मिलेगी लेंस से। दूसरी लाइन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास जाएगी, ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। तो देखो, लाइट जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो बेंट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में जब लाइट एयर से और इस लेंस के इस सरफेस के ऊपर, पहले वाले सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो इसका नॉर्मल होगा ये। तो ये हो जाएगी लाइट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर दूसरे जिस पॉइंट पे जब लाइट ये दूसरे सरफेस के कोरस्पॉन्ड पास होगी तो लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो बेंट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मतलब फिर दोबारा से इधर नीचे की तरफ ही बेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट रेडिएशन जो फाइनली निकलेगी हमारे पास लेंस में से वो इस तरह से ऐसे जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है वो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस, वे दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी हमारे पास ये बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। अभी तक तो कि हुआ क्या वो निकाला हमने, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर से सेंटर के और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको हम आर से, या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इस फिगर के अंदर दो सिमिलर ट्रायंगल है। एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द लेंस से बना रहा है, दूसरा इमेज हमारे पास सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से, सेंटर ऑफ द लेंस सी से बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो हमने ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ले ली। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा भाई। तो यहाँ से ए डैश बी डैश यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज का रेशियो इक्वल होगा सी डैश बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल एम सी एफ टू और ए बी एफ टू। कौन कौन सी है अभी देखो क्या पे है, एम सी से एफ टू जो ट्रायंगल है हमारे पास वो आएगी। तो देखिए हमारे पास जो एम सी एफ टू ट्रायंगल है वो ये है एम सी, और ये एफ टू पॉइंट है, यहाँ से यहाँ बन गई। इससे दूसरी ट्रायंगल जो ए बी एफ टू ट्रायंगल है वो हमारे पास ये वाली है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को भी लेके चलेंगे हम, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है भाई। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। इसकी जो हाइट है ए डैश बी डैश, इसका क्या होगा एम सी। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम सी दैट इज इक्वल टू इसकी लेंथ बी डैश एफ टू डिवाइडेड बाई सी एफ टू। तो बी डैश एफ टू डिवाइडेड बाई सी एफ टू, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो एम सी है ये हाइट इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ए बी जो हाइट है वही ए सी एम सी है। तो हम एक गिवन इक्वेशन में एम सी की जगह ए बी से रिप्लेस कर देंगे। तो जब इसको ए बी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नया जो इक्वेशन बन के आएगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर दो। मान लो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी बी डैश बाई सी बी दैट इज इक्वल टू बी डैश एफ टू डिवाइडेड बाई सी एफ टू। बी डैश एफ टू क्या है, देखो बी डैश से एफ टू की डिस्टेंस वो किसके बराबर है, उसको हम लिख सकते हैं कि बी डैश से और जो सी की डिस्टेंस है, क्योंकि हमें देखो बी डैश से एफ टू को रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसके लिए हमारे पास कोई नोटेशन नहीं है, ना तो ये यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ना वी है, ना ये कोई फोकल लेंथ है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इसको यू वी एफ से रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, बी डैश एफ को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, बी डैश सी माइनस सी एफ टू। ठीक है, सी एफ टू अगर बी सी में से सी एफ टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी डैश एफ आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कह रहा था, हमने बताया है कि सी से बी यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए उसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू। सी बी डैश, सी से बी डैश की डिस्टेंस क्या है, इमेज की डिस्टेंस, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में है तो प्लस आएगा। दूसरा जो टर्म यूज़ होगी वो होगी सी एफ। सी एफ क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ एफ, राइट हैंड साइड में है तो एफ प्लस का एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू कहाँ पे रख दो, गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे सी बी डैश की वैल्यू, सी बी की वैल्यू, सी बी डैश सी एफ और सी एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आया है इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हम इसका लीनियर मैग्निफिकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर में, इसी में। ठीक है, तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि कोई भी लेंस है वो ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करता है वो बताता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इमेज की साइज़ बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, अगर कम होगी तो अगर वो इमेज को डिमिनिश कर रहा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम आ जाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, आई बाई ओ। आई क्या है, इमेज का साइज़, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश बाई सी बी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो। मैग्निफिकेशन आई बाई ओ है तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आई बाई ओ। सी डैश बी डैश क्या है, साइज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, सी बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ जाएगा, साइज आई बाई ओ दैट इज इक्वल टू वी बाई यू के बराबर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि दोनों से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा इमेज बाई ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू वी बाई यू के बराबर हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ की टर्म में निकालना चाहो तो फोकल लेंथ और वी इमेज की डिस्टेंस की टर्म में हम निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन होगा एफ माइनस वी बाई एफ। एफ इज़ द फोकल लेंथ, वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज। और मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ वी और एफ, यहाँ पे यू आएगा भाई, यू और एफ। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ की टर्म में निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास पावर ऑफ द लेंस, न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू बेंट ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन एफ इन मीटर पावर इज मेजर इन डाईआफ्टर। तो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है डाईआफ्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उस केस में एफ जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास हमेशा मीटर में होनी चाहिए। ठीक है भाई।